हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। टॉपिक है जाति जनगणना पर सरकार को आपत्ति क्यों है। देखिए, बहुत सारे इससे पॉलिटिकल ग्रुप हैं जिनका कहना यह है कास्ट सेंसस हमारे पूरे देश में होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए जो सेंसस है, जनगणना हर 10 साल में की जाती है। पिछली जनगणना की गई थी सन 2011 में। अब ये जनगणना हो रही है 2021 में। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि कास्ट सेंसस आप कराओ। हालांकि 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था। देखिए, आपको पता होना चाहिए जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है और कास्ट सेंसस दोनों अलग चीजें हैं। कास्ट सेंसस में केवल और केवल आप कलेक्ट करते हैं किस जाति का कितना परसेंटेज है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में आप ये भी कलेक्ट करते हैं उस जाति का प्रतिनिधित्व कितना है। मतलब अलग अलग पोस्ट में, चाहे वो लोकल लेवल पे हो चाहे अपर लेवल पे हो, उसका प्रतिनिधित्व अलग अलग पोस्ट में कितना है, इसका डेटा भी यहां पे कलेक्ट किया जाता है। तो जाति जनगणना की बात करें तो यहां पर जो केंद्र सरकार है वो उसका कहना यह है कि नहीं, हम जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। लेकिन बहुत सारे राज्यों की जो राज्य सरकारें हैं एवली उन्होंने भी कहा है कि जाति जनगणना होना चाहिए। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं उन लोगों का आर्गुमेंट जो लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना क्यों होना चाहिए। तो इनका कहना यह है कि देखिए, हमारे समाज में जो कास्ट है तो कहीं ना कहीं हर कोई उसको अवॉइड कराना चाहता है। हालांकि हर कोई तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लोगों के साथ बेसिकली भेदभाव हुआ है, इसके चलते लोग चाहते हैं कि जो कास्टलेस सोसाइटी यदि होती है तो कहीं ना कहीं इससे हर एक इंसान को उसके व्यक्तित्व के हिसाब से उसको अव्वल दर्जा मिल सकता है। नाउ यहां पे ये कहा जा रहा है कि जो कास्ट है, जो कास्ट का सिस्टम लाया गया है या वर्ण का जो सिस्टम लाया गया है, ये हमारे लिए वैसे भी एक बीमारी है। बीमारी का मतलब यह है कि आपके शरीर में ऑलरेडी कोई बीमारी है। अब वो बीमारी जो है, आप ये बोलो कि उस बीमारी का इलाज यदि आप करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि पहले उस बीमारी की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको फाइंड आउट करें। वो बीमारी कितने हिस्से में फैली हुई है उसको पता लगाएं, तब जाके आप उसका इलाज कर रहे हैं। लेकिन यहां पे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट का कहना यह है कि केंद्र सरकार चाहती है कि हम उस बीमारी को एक्नॉलेज ही ना करें। ऐसे मान लीजिए किसी को जॉइंटिस हो रखी है, किसी को पीलिया हो रखी है, यदि आप बोलो कि नहीं नहीं तो पीलिया हुई नहीं है, तो उस कंडीशन में उसकी पीलिया की बीमारी कैसे सही होगी। तो यहां पे सोशल साइंटिस्ट कहना यह है कि यदि आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, यदि आप हर एक कास्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और साथ में देखेंगे उसका कितना प्रतिनिधित्व ग्राउंड लेवल पे है, उसका कितना रिप्रेजेंटेशन है, तो कहीं ना कहीं हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बेसिकली उस समाज के साथ प्रॉब्लम क्या है। जब आप प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई नहीं करोगे, प्रॉब्लम को ही दरकिनार कर दोगे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। दैट्स वन ऑफ द बिग कंसर्न राइट नाउ। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसके बारे में बात करते हैं। नाउ एज ऑफ नाउ देखा जाए तो जो कास्ट सेंसस है, तो पहली बात जान लीजिए 2011 का जो कास्ट सेंसस है, 2021 का कास्ट सेंसस होने वाला है, हर 10 साल में होता है। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था, वहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ ओबीसी का डाटा कलेक्ट किया गया था, ऐसा नहीं है। उसमें हर एक कम्युनिटी, चाहे वो जनरल में कोई भी कम्युनिटी हो, हर किसी कम्युनिटी का यहां पर डेटा कलेक्ट किया गया था। मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, हर एक कम्युनिटी का यहां पर डेटा कलेक्ट किया गया था। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हमारे देश में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यदि आपने 10% रिजर्वेशन दे दिया, तो यहां पर पता होना चाहिए डेटा आपके पास में कि जनरल कम्युनिटी में कितने लोग जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, उसका प्रतिनिधित्व कितना है। यदि आप ये पास ये प्रॉपर तरीके से डेटा होगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए और भी बेनिफिट लाने में आपको आसानी होगी। तो कास्ट सेंसस का डेटा होना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बनाता है कि यदि किसी भी चीज का आप इलाज करना चाहते हैं तो पहली बात आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो बीमारी है क्या, वो बीमारी शरीर के कितने हिस्से तक फैल गई है। और वही बात यहां पे कह रहे हैं, यदि आप कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास प्रॉपर तरीके से कास्ट सेंसस होना चाहिए, तभी जाके हर किसी को आप प्रतिनिधित्व दे पाएंगे। जब हर किसी का प्रतिनिधित्व होगा, हर कोई इंपावरमेंट हो जाएगा, तो अपने आप डिस्क्रिमिनेशन अपने आप बंद हो जाएगा। एनीवे, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यहां पर हम 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट आपके सामने यह है कि गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट फाइल किया है, बेसिकली कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहां पर यह है, उन्होंने यह भी बताया कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा जो है वो क्यों हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन दोनों चीजों के बारे में गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया है। इन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस भी हम करने वाले हैं। नाउ एफिडेविट जो फाइल की गई है सितंबर 23 में, 23 सितंबर में एफिडेविट फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा, और वहां पे बोला गया कि हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस मतलब जाति आधारित जनगणना जो है हम नहीं कराना चाहते। एज ऑफ नाउ केवल और केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ही जाति आधारित जनगणना होती है। हम बाकी कम्युनिटी, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, उनकी हम जाति आधारित जनगणना नहीं कराना चाहते, बिकॉज ये कहीं ना कहीं अनफिजिबल है। बोल रहे हैं प्रशासनिक व्यू पॉइंट से अनफिजिबल हो। अब ये इसमें इन्होंने जो लॉजिक दी है, हालांकि कुछ लॉजिक इनकी काफी हास्यास्पद है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं बेसिकली केंद्र सरकार ने क्या बोला है। तो पहली बात यह है, एफिडेविट उन्हें क्यों फाइल करना पड़ा केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में। बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि हमें एक डेटा चाहिए कि जो बैकवर्ड क्लास हैं
उनकी आबादी गांव में कितनी है, यह डेटा हमें चाहिए। तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से अपील किया कि केंद्र सरकार को आप कहिए कि वो डेटा हमें दें। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा ही यदि आप हमें दे दो तो हम उसको प्रोसेस कर लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, उसको वो इररिलेवेंट है, वो डेटा किसी यूज का नहीं है, इसलिए हम उस डेटा को आपको नहीं दे सकते। अब पता नहीं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का डेटा में ऐसी कौन सी घुट्टी रखी हुई है कि आप उस डेटा को रिलीज ही नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं यदि रिलेवेंट है तो आप उसको पब्लिश ही कर दो, इतना ही पर्याप्त होगा। बट एनीवे, केंद्र सरकार कहना यह है कि नहीं, हम उसको पब्लिश नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट केंद्र सरकार का रीजन क्या है, केंद्र सरकार क्यों नहीं देना चाहती है। केंद्र सरकार ने पहली बात बोला कि कास्ट डेटा जो कलेक्ट किया गया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का, उसको हम पहली बात पब्लिक नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि यहां पर हालांकि यह काफी एक प्रकार से बुलिंग नेचर है या सामने वाले को उसकी औकात दिखाने वाली बात हो गई। केंद्र सरकार ने यहां पे सुप्रीम कोर्ट को उसकी औकात दिखा दी। उसने बोल दिया कि आप जो है हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें, बिकॉज ये पॉलिसी मैटर है, मतलब आप यहां पर कुछ भी अड़ंगा ना लगाएं, मतलब किसी भी तरह से इंटरफेयर ना करें। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का यही जो वर्ड है ये अपने आप में क्वेश्चनेबल हो जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते हो कि आप ये पॉलिसी डिसीजन है, यहां पर आप किसी भी तरह से हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें। दिस इज वन ऑफ द बिग क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट इज दैट कि यहां पे उन्होंने बोला है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है कि हम इसको करा पाए। हालांकि प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, इसके लिए उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब लॉजिक दिए हैं जो कि काफी हास्यास्पद है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ यदि हम बात करें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का जो डेटा है उसको क्यों रिलीज नहीं किया गया, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए 130 करोड़ इंडियंस का डेटा कलेक्ट किया गया था सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जनगणना हुई थी, वहां पर जाति आधारित जनगणना हुई थी, वहां पे डेटा जो कलेक्ट किया गया था वो डेटा पिछले 5 साल से जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के पास में है। तो इन्होंने बोला कि चूंकि वो डेटा काफी बल्कि था, उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, गलतियां थी, इसलिए हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिसको हेड बनाया वाइस चेयरमैन नीति आयोग को, जिनका नाम है अरविंद पनगड़िया। लेकिन बाद में यहां पर सरकार का कहना यह है कि हमने बाकी मेंबर्स को चूंकि वहां पे अपॉइंट नहीं किया था, इसलिए वहां पर उस रॉ डेटा को प्रोसेस नहीं किया। अब देखिए यहां पर सरकार अपनी ही गलती बता रही है और उसको भी पॉजिटिव तरीके से बता रही है। यह काफी अनफॉर्चुनेट है कि आपने कमेटी बनाई और कमेटी में बाकी मेंबर को अपॉइंट ही नहीं किया कि उसकी प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। अब आपने सीधे जाके बोल दिया कि नहीं, वो डेटा किसी रिलेवेंट है नहीं। तो यहां पे पहली बात तो यह केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि आपने जो कमेटी बनाई उस कमेटी के मेंबर्स को ही आपने अपॉइंटमेंट नहीं किया। तो यही केंद्र सरकार का जो दोहरा मापदंड है यहां पे देखने के लिए मिल जाता है ना। दूसरी बात यह है कि यहां पे गवर्नमेंट जो है 2011 के कास्ट सेंसस को पब्लिक क्यों नहीं कर रहा है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि यहां पर बोला है कि बहुत सारे जो लोग वहां पे सर्वे करने जाते हैं वो उन्होंने बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। ये बहुत ही सिली तरीके से इन्होंने रीजन दिया है, बहुत ही वाहियात सा रीजन है। यदि आप एससी और एसटी का डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो वहां भी तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, और स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए आपके पास प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे सपोज करिए यहां पर सपोज करिए मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करिए ब्राह्मण कम्युनिटी है। आप सपोज करिए ब्राह्मण कम्युनिटी का पॉपुलेशन आप पता करना चाहते हैं। अब ब्राह्मण वर्ग में कई सारी कम्युनिटी हैं, जैसे त्रिपाठी हैं, तिवारी हैं, मिश्रा हैं, ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। तो आपने ऐसा डाल दिया कि हाँ ये सारी कम्युनिटी जो है वो ब्राह्मण वर्ग में आएगी, ब्राह्मण वर्ण में आएगी, और इस तरह से आपने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया। तो ये आप सॉफ्टवेयर जो बनाते हो आज डेट पे, जबकि आपके पास प्रॉपर्ली सॉफ्टवेयर होता है ऑनलाइन जमाने में, और ऐसी कंडीशन में आप यहां पे असमर्थता दिखाते हो, ये काफी हास्यास्पद है। दूसरी बात, यहां पर उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में ही यहां पर देखा है तो एससी एसटी ओबीसी की जो पॉपुलेशन है उसमें जो कास्ट है 494 कास्ट हमने आइडेंटिफाई किया है, लेकिन 2011 सेंसस के हिसाब से इतनी कास्ट हो गई हैं। तो यहां पे कुल मिला के ये अपनी खामियों को आप दिखा रहे हो कि ये हमारा पावर है, इसलिए हम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते। कुल मिला के ये है कि आप कॉपी में 4 को ऐसे घुमा के लिखो, कोई ऐसे करके लिखे, तो यहां बोले नहीं नहीं 4 जो है ये लिखना ही गलत है, क्योंकि यहां पे कुछ लोगों ने घुमा के लिखा है, कुछ लोग तो यही कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो ऐसे उटपटांग लॉजिक है ये कहीं ना कहीं काफी हास्यास्पद बन जाते हैं ना। इसके अलावा देखा है तो यहां पे बोला है नेशनल लेवल पे हम बात करें तो यहां पे 1931 का जो सेंसस हुआ था, देखिए पहली बार कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था जहां पे 4147 कास्ट आइडेंटिफाई की थी। लेकिन एज ऑफ नाउ एक ही कम्युनिटी में बहुत सारी कास्ट बन गई, लोग अपना जो है गोत्र लिखने लग जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ओरिजिनल कास्ट भूल जाते हैं, उनकी ओरिजिनल कास्ट वही होती है। सपोज करिए ओबीसी के यदि आप डेटा कलेक्ट करने जाते हो तो सपोज करिए किसी भी कम्युनिटी का, मान लीजिए सोनी कम्युनिटी का लेना चाहते हो, अब कुछ सोनी जो है वो सुनार लिखते हैं, कुछ सोनी जो है वो स्वर्णकाल लिखते हैं, कुछ सोनी जो है वो वर्मा लिखते हैं। तो आपको उनसे खुद पूछ लेना है कि बेसिकली आप क्या हो, तो कहीं ना कहीं वहीं से आपको डेटा कलेक्ट मिल जाएगा, है ना। तो यहां पे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है फिर अपना रिलेटेंस दिखा रही है। उनका कहना यही 46 लाख डिफरेंट कास्ट हो गई हैं। देखिए सर, एक्चुअली कास्ट सेंसस जो कलेक्ट किया आता है वो कास्ट सेंसस डेटा जो है, जो आपका जो डेटा होता है वो ऐसे कलेक्ट किया आता है कि सामने से पूछ ले आता है। यदि आपको प्रूफ देखना है तो उसका ओबीसी सर्टिफिकेट देख लो, अपने आप पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ऐसे रीजन को दिया है जो काफी हास्यास्पद रीजन है। इसके अलावा देखा
देखा जाए तो यहां पे गवर्नमेंट ने रीजन किया है कि क्यों वो रेगुलर 2021 में कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते। इनका कहना यह है कि ये जो एक्सरसाइज है वो पहले से बन जाती है, और देखा जाए तो यहां पे इतने सारी कास्ट है, इतनी कम्युनिटीज हैं, हम इसका डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। कमाल की बात यह है कि पूरे देश में इलेक्शन बड़ी आसानी से पीसफुल तरीके से हो जाता है। इलेक्शन के लिए प्रॉपर तरीके से वोटर लिस्ट में लोग के नाम भी जुड़ जाते हैं, लेकिन वो काम करना बहुत आसान होता है। इलेक्शन जो है काफी कंटिन्यूअस तरीके से कराना भी आसान होता है, लेकिन सरकार को कुछ काम मुश्किल लगते हैं। जैसे सरकार को लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना मुश्किल लगता है, सरकार को रेगुलर तरीके से बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराना मुश्किल लगता है, लेकिन सरकार को पाकिस्तान के बारे में बात करना आसान लगता है, चाइना के बारे में बात करना आसान लगता है, क्योंकि वो चीजें कहना आसान है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि सरकार को जो आसान चीजें लगती हैं वो आसान लगती हैं, जो मुश्किल चीजें मुश्किल लगती हैं। बट ऑब्वियस बात है, बट नहीं भाई, सरकार का जो लॉजिक है वो अपने लेवल पे है। इसके अलावा यहां पे देखा है तो यहां बोला गया है जो सेंसस जो है स्टार्ट हो जाता है 3 से 4 साल पहले से। अब 3 से 4 साल पहले कास्ट सेंसस का जो डिमांड है ये आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले चल रहा है। तो यहां पे केंद्र सरकार ने पहले से रिलक्टेंस दिखाया है। हालांकि यहां बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं जिसमें केंद्र सरकार का ये रिलक्टेंस होने का बड़ा वजह ये बताया गया है कि यहां पे केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि एससी, एसटी या ओबीसी ये जो आबादी है, आबादी के हिसाब से जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, यदि ये चीजें पता चलती है सोशियोइकोनॉमिक कास्ट सेंसस के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यहां पर एक्सपोज जाएगी। केंद्र सरकार एज ऑफ नाउ ओबीसी का अपने आप को मसीहा बताती है, लेकिन जब बात करते हैं ओबीसी के अधिकारों की बात करते हैं तो वहां पे बहुत ही ज्यादा रिलेक्टेंट नजर आते हैं। मतलब ऐसा नजर आते हैं कि वो दे आर नॉट इवन कंसर्न अबाउट दैट। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार एक्सपोज होने की कंडीशन में, इसलिए उनका खुद का कहना यह है कि हम इस सेंसस को नहीं कराना चाहते। तो ऐसे बहुत सारे जो रीजन है वो काफी अजीबोगरीब रीजन है। तो ये कुछ आर्गूमेंट उनके द्वारा दिए गए हैं। हालांकि जो लोग अपोज करते हैं कास्ट सेंसस को, उनका कहना यह है कास्ट सेंसस आप करोगे तो लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने लग जाएंगे। देखिए हमारे देश में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ऑलरेडी चली रही है। हमारे देश में इवेंटली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी को यदि सीट देती हैं, यदि हम बात करें फॉरगेट अबाउट एनी अदर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है केंद्र में, इवेंटली वो भी इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो वहां पर यदि वो किसी को टिकट देते हैं तो टिकट उसकी कास्ट देखकर ही करते हैं। मतलब सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इनने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि हमारे देश में कास्ट जो है वो एक रियल फैक्ट है। यदि आप किसी चीज का इलाज करना चाहते हैं तो पहले आपको फाइंड आउट, पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है। सपोज करिए मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को सपोज करिए कोई बीमारी है, मान लीजिए मेरे को बीमारी है मलेरिया, और मैं आपको इलाज करने लगूं यहां पर सर्दी का, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। मलेरिया की जो बीमारी है वो और भी बढ़ सकती है। इसलिए यहां पे पहली बात जरूरी है कि यहां पे केंद्र सरकार आइडेंटिफाई करे कि बीमारी है, और जब आप उस बीमारी को आइडेंटिफाई करोगे तब जाके आप उसका इलाज करोगे। तो यहां पे केंद्र सरकार जो है वो कहती है नहीं हम कास्टलेस सोसाइटी, देखिए कास्टलेस सोसाइटी कहने से नहीं बन जाती। कास्टलेस सोसाइटी तब बनेगी जब आप हर एक कास्ट को, हर एक लोगों को उनका जितना प्रतिनिधित्व है उसके हिसाब से भागीदारी दोगे। जब किसी की भागीदारी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी तभी जाकर उनके खिलाफ में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन जो है हमने हर लेवल पे देखे हैं, चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे कॉलेज लेवल पे हो, हर लेवल पे हमने डिस्क्रिमिनेशन देखे हैं। और ये बोलने वाली बात नहीं है। जो लोग हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, वो भी यदि आप देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पे यदि आप इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो आपको ही पता चलेगा ग्राउंड लेवल पे रियलिटी अलग है। इवनली गांव में देखें तो वहां भी आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सिर्फ कहना कि कास्टलेस सोसाइटी हम चाहते हैं, लेकिन असल में कास्ट को प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस करो और बोलो कास्टलेस सोसाइटी चाहिए। जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो वहां पे कास्टलेस सोसाइटी की बात करते हैं, लेकिन जब भी प्रिविलेज की बात करते हैं तो वहां पर कास्टलेस सोसाइटी की बात नहीं करते, तब धर्म की बात करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कंसर्न होता है जो दुनिया में, हमारे देश में कहीं ना कहीं बड़ा कंसर्न है, जहां पे जो स्पेशली रूलिंग पार्टी को यहां पर एक संज्ञान लेने की जरूरत है। उन्हें वो प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। एनीवे इसके बारे में ओपिनियन आपके क्या है आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है तो इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। हालांकि बहुत सारे जो सीएम है उन्होंने प्रॉपर तरीके से ज्ञापन दिए हैं केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार अब क्या करती है उनके हाथ में है। लेकिन हाँ, ये बैच कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी और एमपीपीएससी के बैच कोर्सेज हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस जगह कॉल कर सकते हैं, लेकिन लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें। मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। तब तक बाय एंड टेक केयर।